ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। पिछला अध्याय में हमने के देखनी है जा कि कैसे और कौना तरी से परमेश्वर ओह गुलामी से निकालेलन और कौना तरी से आमोस भविष्यवक्ता प्रचार कर रहल बने। उस शुभ संदेश नैखन दे रहल
बल्कि सीधा सीधा प्रहार कर रहल बने और कह रहल बने कि जौन तोहनी लोग कर तड़ जा उ परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं खे। ई बहुत ही घिनौना पाप ह। आजकल के युग में भी लागू होता वो बात और परमेश्वर के दृष्टि में सबसे पाप गिनल जाता। मित्र, आज हमन के देखे के आमोस की किताब के पहला अध्ययन के दूसरा भाग अर्थात पद 6 से अंत तक के बारे में देखे के त एकरा बारे में जाने, बूझे, समझे, सोचे, विचारे खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। आमोस नबी की किताब 1 अध्याय 6 पद से लेके 8 पद एह तरी से बता रहा बा। प्रभु एह तरी कहताणे, हम गाजा नगर राज के 3 अपराध ना तोहनी लोग के 4 अपराध सब के खातिर निसंदेह तोहनी लोग के दंडित करब। हम तोहनी लोग के ना छोड़ब। उ पूरा कौम के उनका मातृभूमि से निर्वासित क के एदोम राज के हाथ में सौंपले रही। हम गाजा नगर राज के शहर पनाह पर अग्नि प्रेषित करब और ओहनी लोग के गढ़ा के भस्म क दिही। हम अशदोद नगर राज के निवासी सबके, अस्कलोन नगर राज के राजदंडधारी शासक के मिटा दे। हम स्क्रोन नगर राज पर हाथ उठाई। पलिस्ती सिंध राज के बचल निवासी भी समाप्त हो जाई। स्वामी प्रभु के ई कहनाम ह। गाजा के 3 का वर्ण 4 अपराधी सब के कारण, जिसे हमनी के पहले कहले रही जा। ई एगो बुझावल या एकरा के कहल जाओ मुहावरादार व्याख्या है, जौना के अर्थ कि यहाँ सिर्फ कुछ ही अपराध सब के सूची दिहल जा सकत बा और इस दुष्टता के प्याला भर गुल रहे। गाजा फलस्तीन में या फलिस्ती राज्य में रहे। फलिस्ती सबके विरुद्ध न्यायदास बनावे के एक कारण रहे। उ इसराइली सबके निश्चित संख्या के ले जाके एदोम और फोनेसिया के हाथ उन्हें दास होके खातिर बेच दिहले। फोनेसिया लोग महान व्यापारी रहन। उ इसराइली सबके युद्ध के कैदी के रूप में गुलामी में बेच दिहले। उ उन लोग के पूरा भूमध्य सागरीय संसार में बेच दिहले। यही कारण से परमेश्वर कहताने कि उनकर उद्देश्य फलस्तीन के न्याय कैलहा। ई बहुत ही रोचक बात बा कि गाजा पट्टी जौन की एगो जौन की क्षेत्र है आज काल इसराइल के अधीन बा। जैसे कि रुआ जाना तनी इसराइल के ओ क्षेत्र के साथ एगो वास्तविक समस्या बा, पर अशदोद और अस्कलोन अभी भी इसराइल में बा। आज रुआ पाइप की अशदोद में एगो बहुत ही बड़ तेल शोधक कारखाना बा और वहाँ एगो नया बंदरगाह भी बनावल गइल बा। अशदोद संभवतः हाइफा से और महत्वपूर्ण समुद्री जहाज के शरण स्थल हो जाई, काहे कि ई काइफा से अधिक बढ़िया जगह पर स्थित बा। अस्कलोन अशदोद के सीधा दक्षिण में बा। आज भी रुआ वहाँ दागोन मंदिर के शेष या खंडहर देख सकतानी। देखी रोमियो 16 में ई सब असली स्थान है। परमेश्वर के न्याय ए स्थान पर ठीक वही तरी आइल जैसे कि परमेश्वर कहले रहन। तू कहले, हम गाजा के शहर पनाह में आग लगाई और ओ से ओकर भवन भस्म हो जाई। हिजकिय्याह के शासन के ऐतिहासिक वर्णन में हम पढ़ी ना कि दूसरा राजा 18:8 पद उ हिजकिय्याह फलस्तीन सब के गाजा और उनका सीमा तक पहरुआ सब के गुमट और गढ़ा वाला नगर तक मरले। ई विवरण बताओ ताकि कैसे हिजकिय्याह और सब विशिष्ट क्षेत्र सब के नाश कर देले रहन। आमोस के भविष्यवाणी शाब्दिक रूप से पूरा भइल रहे। पूरा कइल गइल भविष्यवाणी के ई उदाहरण एक खंड के विशेष रूप से रोचक बनावेला। ई ओ शैली के भी दर्शावेला जौना तरी से परमेश्वर भविष्य में भविष्यवाणी के पूरा करी हैं।
अब हम फोनेशिया के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय के अध्ययन करी हैं। ई न्याय सिर्फ इसराइली सबके गुलाम बना के बेचे खातिर ना ह, बल्कि ई न्याय इसराइल के साथ कइल गइल समझौता के उल्लंघन करे के विरुद्ध ह। सोर के राजा हिराम दाऊद के व्यक्तिगत दोस्त रहन और ऊ दोस्ती के बहुत साल से आनंद लेहले। इसराइल और यहूदा के कोनो राजा फोनेशिया पर कभी युद्ध ना कइलन। अब फोनेशिया समझौता के तूर देले रहन। आमोस नबी की किताब 1 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु एह तरी से कहताने, हम सोर नगर राज के 3 अपराध सब के ना, उन लोग के 4 अपराध सब के खातिर निसंदेह उन्हीं लोग के दंडित करब। हम तोहनी लोग के ना छोड़ब। उन्हीं के पूरा जाति के कैद क के एदोम राज के हाथ में सौंप ले रही और भाईचारा समझौता के भुला देले रही। यह परमेश्वर के एह तरी कहताणे, सोर के 3 गो का वरन 4 अपराध सब के कारण हम ओकर दंड ना छोड़ब, कहे कि उ सब लोगन के बंदी बना के अदोम के बस में क देले रहन और भाई के जैसन वाचा स्मरण ना कइलन। उ इसराइल के साथ जौन वाचा बनले रहन ओकरा के तूर दिहलन। आमोस नबी की किताब 1 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। हम सोर नगर के सरपनाह पर अग्नि बरसाई, उ उनका गढ़ के भस्म क देही। पहले असूरी सब सोर के विरुद्ध चढ़ाई कैले। नबुकदनेस्सर सोर के पुराना शहर के बर्बाद क दिहले। फिर करीब 250 साल बाद सिकंदर महान अइले और टापू में एगो समृद्धशाली शहर के देखले। त उ सबसे पहले एगो पुल के निर्माण कैलन। ए तरी उ यहेजकेल के भविष्यवाणी के पूरा कैल, जौना में परमेश्वर कहले कि उ पूरा तरी से पुराना सोर के माटी के खुर्चा के समुद्र में फेंक दी है। यहेजकेल 26। सिकंदर एगो पुल के निर्माण कैलन, यानी कि एगो पुल के बनौले और ओकरा से होके द्वीप में प्रवेश कैलन, यानी कि गइलन। ओकरा के तबाह क दिहले और एह तरी सोर के अंत हो गइल और एह तरी आमोस के भविष्यवाणी भी पूरा हो गइल। मित्र, सदोम के विरुद्ध न्याय उनकर बदला लेवे के प्रवृत्ति के एक कारण रहे। बदला लेवे के पृष्ठभूमि ईर्ष्या ह, जलन ह। सदोम वासी अपना भाई से जरत रहले। रोह देखा तनी एदोम एसाव से अइले और इसराइल याकूब से पैदा भइले। याकूब और एसाव जुड़वा भाई रहन, जौन की इसहाक के बेटा रहन। आमोस नबी की किताब 1 अध्याय 11 और 12 पद में लिखल बा। प्रभु एह तरी से कहताणे, हम एदोम राज के 3 अपराध ना, उन्हीं लोग के 4 अपराध के खातिर निसंदेह उन्हीं लोग के दंड देव। हम उन्हीं लोग के ना छोड़ब। अदोम हाथ में तलवार लेके अपना भाई के पीछा कैले रहन। उनकर क्रोध हरदम उबलत रहे। वो आपन क्रोधाग्नि बुझावे ना दिहले। हम तेमान जिला पर अग्नि पेश करब। वो बोस्त्रा नगर के गढ़ सबके भस्म क दिहे। एदोम के राजधानी पेट्रा, जौन की तेमान में स्थित बा, सब कुछ जौन जल सकत रहे नष्ट क दिहल गइल रहे। बोस्त्रा के भवन बर्बाद क दिहल गइल और लुप्त हो गइल। एदोम के विरुद्ध ई भविष्यवाणी पूरा भइल। उनकर बदला लेवे के प्रवृत्ति के कारण उन्हीं लोग के ऊपर न्याय आ गइल। अब हमनी के अमोनी सब के राष्ट्र अमोन के विरुद्ध न्याय में आवतानी। यदि रुआ ध्यान देव तो हमनी के भौगोलिक रूप से गोलाई में घूम रहल बानी जा। हमनी के आराम से शुरू कैनी हजा, फिर फोनेशिया आई नी हजा और ई फलिस्तीन ऐनी हजा। ओकरा बाद दक्षिण से, यानी कि दक्षिण में एदोम पर और अब अमोन में आवतानी जा। अमोनी सब के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की का कारण रहे?
उनकर हिंसक जुर्म रहे। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे समझे सोचे विचारे खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोले ले रही और समझत चलत चली। आमोस नबी की किताब 1 अध्याय के 13 पद एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। प्रभु एह तरी कहताणे, हम अमोनी राष्ट्र के 3 अपराध ना ओहनी लोग के 4 अपराध के खातिर निसंदेह ओहनी लोग के दंड देव। हम ओहनी लोग के ना छोड़ब। गिलआद क्षेत्र तक अपना राज के सीमा के बढ़ावे खातिर युद्ध में गर्भवती औरत सब के पीठ चिरले रहन। अमोनी लोग यर्दन नदी के पश्चिम तट पर स्थिर रहे। वो इसराइल के 2.5 गोत्र सब के विरुद्ध युद्ध करे में आराम के साथ शामिल हो गए, जौन की गिलाद के जमीन में रहे, काहे कि ऊ अपना सीमा के बढ़ावे खातिर ई कैलन। आमोस 1 अध्याय 14 और 15। हम उन लोग के राजधानी रब्बा के शहर पनाह में आग लगाई जा। ऊ ओहनी लोग के गढ़ सब के भस्म क दही। युद्ध के दिन कोलाहल के समय झनझनावत के दिन तूफान में ई आग लगी। ओहनी लोग के राजा के साथ ओहनी लोग के शासक भी अपना देश से निष्कासित हुई हैं। प्रभु ई कहले बाणे, यह अमोनी के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय है। रब्बा एगो महान शहर रहे, अमोनी के राजधानी रहे। बाद में ई यूनानी द्वारा फिलाडेल्फिया कहाइल। आज हमने के एकरा के यर्दन के राजधानी अमोन के नाम से जानल जाला। आज के यर्दन अमान के अगनाद शीर्ष पर ही बनावल गइल बा। हमने के दूसरा राजा 8 अध्याय में ओ पाप सब के देख सकतानी जा, जौन की रोवा विरुद्ध परमेश्वर के न्याय के ले आइल। दूसरा राजा 8 अध्याय 12 और 13 पद। तब हजाएल एलिसा से पूछले, हमार प्रभु काहे रोवले? उ जवाब दिले, ऐसे कि हमरा मालूम बा कि तू इस्राएली सब पर का उपद्रव करी है। उन्हीं लोग के गढ़ वाला नगर के फूक दी है। उन्हीं लोग के जवान सब के तू तलवार से घात करी है। उन्हीं लोग के बाल बच्चा के तू पटक देबा और तोहनी लोग के गर्भवती औरत सब के तू चिरटल बा। हजाएल कहले, तोहर दास कुत्ता के जैसन ह। उ का ह कि ऐसन बड़ काम करे? एलिसा कहले, यहोवा परमेश्वर हमरा पर प्रकट कैलन कि तू आराम के राजा हो जेबा। दूसरा शब्द में एलिसा हजाएल से कहले, तू कहल कि केवल कुत्ता ही ऐसन काम कर सकेलन, पर तू ऐसन काम करे जा रहल बड़ा। हजाएल बिल्कुल ओसा ही कैलन। हमने के एह पद में बानी जा हिंसक बात के विषय में पढ़ी न जा, जौन की ऊ इस्राएल के संतान के साथ करी हैं। ऊ उनका बाल बचन के पटक दी हैं और उन्हीं लोग के गर्भवती औरत सब के चिर डली हैं। ई डरावना और भयंकर बात रहे और वही अपराध के खातिर परमेश्वर अमोनी सब के न्याय कैलन। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा त आज वे यही घड़ी एह न्याय से बच सकतानी। कैसे बच सकतानी जानतानी? कैसे? जब न्याय रुआ पर आई, ओकरा से पहले कि रुआ प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ली और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़त चलत चली। काहे कि न्याय केहू के पीछा ना छोड़ी, न्याय आईबे करी। हाँ मित्र, रुआ इस संसार में का कर रहल बानी? बढ़िया काम कर रहल बानी कि खराब काम कर रहल बानी? सबकर न्याय एक दिन होई। खुल जाई वो किताब जौन प्रभु यीशु मसीह की ने बा। सब चीज ओह में लिखल गइल बा कि रुआ का करतानी, केकरा के परेशान करतानी, केकरा के सतावतानी, केकरा के भलाई करतानी, और सबसे बड़ बात ई बा कि रुआ केकरा के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहल बानी।
अगर वह प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार नहीं की कोइले तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किन आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। तबे राउर भलाई बा, ना तो राउर भलाई नहीं खे। एक दिन न्याय आई और न्याय सिंहासन के सामने रुआ के खड़ा होके के बा और रुआ से पूछल जाई कि रुआ का कोई नहीं है, का ना कोई नहीं है। रुआ बढ़िया काम करी और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देसु। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।